शुक्रिया आपका। आप देखते हैं बगदादी की सबसे बड़ी हार। तो 8 महीने की जंग के बाद मौसूल से बगदादी के खौफ को खत्म कर दिया गया है। मौसूल में जगह जगह पर लहराते इराकी सेना के झंडे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब मौसूल में बगदादी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। इराक में खत्म हो गई बगदादी की सल्तनत। इराक में ढह गया बगदादी का किला। इराक में नेस्त नाबूद हो गया बगदादी का सपना। इराक के जंगे मैदान में मारे गए बगदादी के कमांडर। इराक की लड़ाई से भाग गए बगदादी के हैवान। इराक की सरजमीन से खत्म हुआ बगदादी का खौफ। ISIS भस्म, बगदादी का खेल खत्म। नौ जुलाई 2017 ये तारीख इराक के इतिहास में उस जीत की गवाह बनी है जब इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल से ISIS का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। विदेशी अखबारों से मिली खबरों पर यकीन करें तो इराक की सरकार ने इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है कि पश्चिमी मोसुल में छिपे ISIS के बचे खुचे दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया है, यानी पश्चिमी मोसुल को ISIS के चंगुल से आजाद करवा लिया गया है। كل المقاتلين الشجعان ولكل العوائل العراقية سواء في المناطق المحررة أو في باقي مناطق العراق على تحقيق هذا الانتصار الكبير في مدينة الموصل وإسقاط خرافة داعش। विदेशी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पश्चिमी मोसुल में इराकी फौज के साथ जंग लड़ रहे ISIS के सभी आतंकियों को मार गिराया गया है और अब मोसुल ISIS की गिरफ्त से पूरी तरह से आजाद है। लेकिन पश्चिमी मोसुल में पिछले 8 महीने से चल रही जंग का खामियाजा शहर को उठाना पड़ा है। पूरे शहर में बर्बादी और तबाही का ही मंजर नजर आता है। जिन इलाकों में ISIS और इराकी सेना के बीच जंग चल रही थी उस इलाके की हर इमारत खंडर बन चुकी है। मोसुल की जंग जीतने के बाद जश्न मनाते ये इराकी फौज के वो जांबाज सिपाही हैं जो पश्चिमी मोसुल को आजाद करवाने के लिए पिछले 8 महीने से ISIS के दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। हवा में बंदूकें लहराते वो इस जीत की धमक को पूरी दुनिया और खास तौर पर इराक के किसी रेगिस्तान में अपने बिल में दुब के बगदादी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही पश्चिमी मोसुल में बगदादी और उसके गुर्गों की हार की खबर हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में रह रहे इराकी नागरिकों तक पहुंची तो वो भी खुशी से झूम उठे। ये तस्वीरें उन इराकी नागरिकों के जश्न की है जो अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन अपने दुश्मन की हार खबर सुनते ही वो अपने घरों से बाहर निकल सड़कों पर आ गए और बगदादी की हार का दिल खोलकर जश्न मनाया। शहर की सड़कों पर इराकी सेना के लहराते झंडे और पश्चिमी मोसुल को बगदादी के हैवानों के चंगुल से आजाद कराने के बाद खुशी में झूमते इराकी फौजी और शहर के बाशिंदे। ये इराकी सेना के उन सैनिकों का जत्था है जो पिछले 8 महीने से पश्चिमी मोसुल को ISIS के कब्जे से छुड़ाने की जंग लड़ रहा था, लेकिन आज इन चेहरों पर सुकून अपने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल से बगदादी के शैतानों को खदेड़ भगाने का।
मोसुल को भी हारा आईएसआईएस। इराकी फौज ने जीता बगदादी का किला। आईएसआईएस को मिली मोसुल में शिकस्त। बगदादी के कमांडर ने मान ली हार। इस सच के बाद जो तस्वीर सामने आती है उसका रंग रूप और चाल ढाल करीब करीब ऐसी ही हो सकती है जैसा इस वक्त आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है। हर तस्वीर में कम से कम 1000 शब्दों की दास्तां कैद होती है और हर तस्वीर की अपनी कहानी होती है। और इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देखने के बाद हर किसी के कान इसका पूरा सच जरूर सुनना चाहेंगे। क्योंकि अभी तक धरती के इस हिस्से से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उनमें या तो बारूद की गंध का शुमार होता था या फिर इंसानियत के बेमौत मरने के किस्से दफन होते थे। कुछ तस्वीरें अगर हट के होती भी थीं तो वहां भी मंजर तबाही का ही नजर आता था। लेकिन अरसे बाद इराक की जमीन से जिंदगी के जश्न का नजारा सामने आया है और ये इन्हीं तस्वीरों की गवाही है कि यहाँ इंसानियत के दुश्मनों को करारी शिकस्त दी जा चुकी है। उनके हौसलों और ताकत दोनों को बारूदी गोलियों से छलनी किया जा चुका है। जी हाँ, हम बात इराक के मोसुल की ही कर रहे हैं। वही मोसुल जो इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वही मोसुल जिसे इस्लामिक स्टेट ने करीब 3 साल पहले अपनी हुकूमत का मुख्यालय यानी सदर मुकाम घोषित कर दिया था। वही मोसुल जिसका जर्रा जर्रा आईएसआईएस के कहर से कांप उठा था। वही मोसुल अब आजाद है और ये तस्वीरें उसी आजादी के ऐलान का किस्सा बयां कर रही हैं। खिले हुए चेहरे और खुशनुमा माहौल गवाह है कि इस शहर की आबो हवा अब पूरी तरह से आजाद है। यहाँ अब बारूदी जंग का पहरा खत्म हो चुका है। और इंसानियत के खुलकर जीने के दौर का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इराकी झंडा लहराते फौजियों के चेहरों पर खिली खुशी इस बात का सबूत है कि यहाँ अब आईएसआईएस के काले साए और उसके काले झंडे का वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मोसुल हारने के बाद आईएसआईएस के आतंकियों ने तल अफ़ार को अपनी खिलाफत का नया अड्डा बना लिया है। तल अफ़ार में आईएस के एक सरगना अबू अल बराए अल मोसली ने मोसुल की जंग में अपनी हार कबूल कर ली है। अल मोसली ने दावा किया है कि तल अफ़ार अस्थायी तौर पर आईएस की राजधानी और खिलाफत का केंद्र बन चुका है। उधर गठबंधन सेना ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे से अब शहर के तमाम अस्पतालों को पूरी तरह से आजाद करवा लिया है। करीब 8 महीने की लड़ाई के बाद इस्लामिक स्टेट का यह किला अब पूरी तरह से इराकी सेना के हाथ में आ चुका है और यहाँ इराकी फौज के सैनिक आराम से मुल्क का झंडा फहरा रहे हैं। करीब करीब पूरे 3 साल के बाद अब ये शहर चैन की सांस लेने की हालत में पहुंचा है। शहर के लोगों का यही मानना है कि अब उन्हें यहाँ किसी भी तरह की तबाही से नहीं गुजरना पड़ेगा। इराकी फौज के लिए मोसुल की जंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि ये शहर 2 हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी मोसुल में बटा हुआ है। पूर्वी मोसुल को इराकी सेना आज से करीब 6 महीने पहले ही आजाद करवा चुकी है। अक्टूबर 2016 में जब इराकी और कुर्दिश पेशमर्गा सेनाओं ने आईएसआईएस के कब्जे से मोसुल को छुड़ाने की जंग का आगाज किया था तो महज 3 महीने के बाद अपने अंजाम तक वो जंग पहुंच गई थी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में पूर्वी मोसुल को आईएसआईएस के चंगुल से आजाद भी करवा लिया गया था।
लेकिन जिस वक्त इराकी सेना पूर्वी मोसुल में दाखिल हुई तो हर कोई वहां पर चारों तरफ उठते धुएं के गुबार और तबाही और बर्बादी के मंजर को देखकर कांप उठा था। दरअसल पूर्वी मोसुल के नीले आसमान को कालिक की चादर ओढ़ाता काला धुआं उन तेल के कुओं से निकल रहा था जिनमें आईएसआईएस के बुज़दिलों ने अपनी जान बचाने की गरज से आग लगा दी थी। इराक के रेगिस्तान में आग का दरिया बह रहा था और तेल के इन कुओं से निकल रहा काला धुआं शहर की आबो हवा में मिले बारूद की गंध को और भी जहरीला बना रहा था। दरअसल पूर्वी मोसुल के रेगिस्तान में आग के बहते हुए सैलाब को देखकर हर कोई दहल गया था। तेल के कुओं में लगी आग को बुझाना इराकी और गठबंधन सेना के लिए एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि आईएसआईएस के गुर्गों ने पूर्वी मोसुल से भागने से पहले इलाके के 19 बड़े तेल के कुओं में आग लगा दी थी। आखिरकार महीनों की मशक्कत के बाद तेल के कुओं में लगी आग पर काबू पा लिया गया था। ليس لهم هدف في الموصل إلا لأجلكم। इराक के प्रधानमंत्री के इन अल्फाजों के साथ ही उस जंग की तैयारी शुरू हो गई थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। और इस जंग का मकसद भी साफ था, मोसुल को आजाद करवाना। ये वो इराकी फौज का पहला